इनेट इम्यूनिटी की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हम देखेंगे, एक कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, दूसरा मैकेनिज्म्स ऑफ इनेट या प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो हम पहले कंपोनेंट को देख लेते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी और ह्यूमोरल एंड सेलुलर। ह्यूमोरल के अंदर कंप्लीमेंट्स आ रहे, सेलुलर के अंदर न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, जिनोफिल्स, मास्ट सेल एंड न्यूट्रल किलर। आगे प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी और एज फॉलोइंग। पहला हमारे पास प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स आ रहा है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल में आपने याद रखना है कि बॉडी के चंद ऑर्गन्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट्स। इन्वेडिंग एजेंट्स कौन होते हैं? इन्वेडिंग एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये आपको पता है। तो ये ऑर्गन्स इन्वेडिंग एजेंट्स के को रेजिस्ट करते हैं, ठीक। इन्वेडिंग एजेंट्स बाय ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि स्किन रेजिस्ट करेगी अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट्स। तो स्किन किसका पार्ट है? एक बॉडी का पार्ट है ना। तो बाय ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि स्किन बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी का पार्ट एक स्किन जो रेजिस्ट करेगा किसके खिलाफ? इन्वेजन के खिलाफ, ठीक। आगे टाइट जंक्शंस इन मिकोजा एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर एंड कांस्टेंट सेल टर्नओवर एंड। तो इनमें सबसे पहले हमने तीन पार्ट्स ऑफ बॉडी को याद रखना है जो रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट्स। नंबर 1 पे हमारे पास स्किन है जो रेजिस्ट करती है इन्वेडिंग एजेंट्स के खिलाफ। नंबर 2 पे हमारे पास म्यूकोजा है और नंबर 3 पे हमारे पास ब्रोंकियल सीलिया है, ठीक। तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ स्किन टू इन्वेजन बाय ऑर्गेनिजम्स, मतलब स्किन की रेजिस्टेंस किसके खिलाफ? अगेंस्ट इन्वेजन, मतलब एंड डिस्क्वामेशन डिफ्लेक्ट मैनी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। म्यूकोजा में जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो इन्वेडिंग एजेंट्स को रेजिस्ट करते हैं। कैसे रेजिस्ट करते हैं? म्यूकोजा के अंदर टाइट जंक्शंस जो से होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ फिजिकल बैरियर एंड कांस्टेंट सेल टर्नओवर। कांस्टेंट सेल टर्नओवर का मतलब ये है कि इसमें डेड सेल्स ऑफ स्किन शेड ऑफ हो जाते हैं और उनकी जगह यंगर सेल्स आ जाते हैं, ठीक। एंड डिस्क्वामेशन डिफ्लेक्ट। डिस्क्वामेशन में क्या होता है? अपर लेयर ऑफ स्किन जो सी होती है वो शेड ऑफ हो जाती है डिस्क्वामेशन में, ठीक। तो म्यूकोजा के अंदर टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट। इनकी मूवमेंट से, यानी ब्रोंकियल सीलिया की मूवमेंट से जो ब्रोंकियल ट्री होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक। फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करके, कांस्टेंट सेल टर्नओवर की तरह एक्ट करके, डिस्क्वामेशन डिफ्लेक्ट की तरह एक्ट करके, ओके। आगे ब्रोंकियल सीलिया के मैंने बताया था। ब्रोंकियल सीलिया ब्रोंकाई के अंदर होते हैं और ये मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ठीक। और इनकी मूवमेंट से ब्रोंकाई के अंदर जोन से इन्वेडिंग एजेंट्स आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके जम जाते हैं, यानी कि एक। आगे इफेक्टर सेल्स, ठीक। इफेक्टर सेल्स सबसे इजी है। इसमें क्या होती है? इसमें फैगोसाइटोसिस होती है, ठीक। फैगोसाइटोसिस कौन करते हैं? ये न्यूट्रोफिल्स करते हैं, इसिनोफिल्स करते हैं, बेसोफिल्स करते हैं, मास्ट सेल्स करते हैं, मोनोसाइट्स करते हैं, टिश्यू मैक्रोफेजेस करते हैं और नेचुरल किलर सेल्स करते हैं, ठीक। और ये किसके खिलाफ फैगोसाइटोसिस होती है? ये बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडर्स, ठीक। आगे सेल डिराइव्ड फैक्टर्स। इंटरफेरोन्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इसके अंदर आ रहा है। इंटरफेरोन्स बेसिकली ये ड्रग की एक क्लास है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये सेल की सर्वाइवल को, सेल की प्रोलिफरेशन को, सेल की डिफरेंशिएशन को और सेल की डेथ में हम किरदार अदा करते हैं और ये बेसिकली साइटोकाइंस होते हैं। डिस्ट्रक्शन by the acid secretions of stomach and by the digestive enzymes of organisms swallowed into stomach। डिस्ट्रक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स की, कैसे होती है? दो रीजंस की वजह से होती है। स्टमक रिलीज करता है एसिड को, नंबर 2 पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से।
स्वेलोड इनटू स्टमक, स्वेलोड का मतलब होता है निगल लेना, इनटू स्टमक, स्टमक में। Presence in the blood of certain chemical compounds that attach to foreign organisms or toxins and destroy them. लाइसोसोम इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर ब्लड में कुछ खास केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो अटैच कर लेते हैं अपने साथ कोई भी इन्वेडिंग एजेंट्स जो आता है, लाइक फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स, और अटैच करने के बाद उसको ब्लड में कुछ खास केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो अपने साथ अटैच कर लेते हैं कोई भी इन्वेडिंग एजेंट्स जो बॉडी में आया हुआ होता है, लाइक फॉरेन ऑर्गेनिजम्स या टॉक्सिन्स, और डिस्ट्रॉय उसको कर देते हैं, एंड डिस्ट्रॉय देम। लाइसोसोम इसके अंदर एग्जांपल आ रही है, एंड बेसिक पॉलीपेप्टाइड कंप्लीमेंट कॉम्प्लेक्स।